जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम चौधरी विक्रम बत्रा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एवरेज का सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें हम भार रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएँ ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम एवरेज के 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और इंडियन आर्मी के एग्जामिनेशन में तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे इंडियन आर्मी जीडी हो, क्लर्क हो या ट्रेडमैन हो, टेक्निकल हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके आपको बताऊँगा जो कि बिल्कुल शॉर्टकट हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कक्षा के 24 छात्रों का भार क्या है? औसत भार है 40 किलोग्राम। यदि अध्यापक का भार भी शामिल किया जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार क्या होगा? दोस्तों, ये इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको आता है तो हमने 2 टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं पहला टाइप बताता हूँ और ये एग्जामिनेशन में आ चुका है दोस्तों, आर्मी जीडी 2011 में और टेक्निकल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट मेथड ये है इसका। 24 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। तो 24 छात्रों का औसत भार कितना है दोस्तों? 40 है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में ये मैंने आपको बताया है कि जो आंकड़ों की संख्या यानी कि नंबर होता है ये वाला, और जब औसत से हम इसको गुणा करते हैं तो ये क्या आता है? टोटल सम आता है दोस्तों। टोटल सम हमारा आता है। तो ये दोस्तों हमारा टोटल सम आता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया दोस्तों? ये हमारा 0 4 चुके 16, 1 और 4 दूनी 8 और 1 9, तो 960 आ गया दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है दोस्तों? हमारा ये था 24 गुना 40 इज इक्वल टू 960। अब क्वेश्चन में बोलता है कि यदि अध्यापक का भार भी शामिल किया जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो दोस्तों पहले बच्चे थे 24, अब एक अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया तो कितने हो गए दोस्तों? 25 ओबियसली। अब इनटू में कितना है तो औसत भार कितना बढ़ जाता है दोस्तों? 1 बढ़ जाता है। औसत भार पहले कितना था दोस्तों? 24 छात्रों का औसत भार था 40। अब दोस्तों उसमें 1 बढ़ गया, 1 किलोग्राम बढ़ गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 से 41 हो जाएगा दोस्तों। अंडरस्टूड है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आता है दोस्तों 1025। तो 1025 यहाँ तक सोल्व हो गया। अब हमें अध्यापक का भार फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो 1025 और 960 को हम माइनस कर देंगे तो ये आ गया दोस्तों 5 और 12 से 6 गया 6, तो ये 9 से कट कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कितना आया दोस्तों? 65। यानी कि जो अध्यापक का भार है वो कितना है दोस्तों? वो है 65। तो ये मेथड है हमारे पास इसको सोल्व करने का। फर्स्ट मेथड कि हम क्या करते हैं, जो नंबर होता है इनटू एवरेज लेते हैं। 24 इंटू 40 960 आ गया दोस्तों टोटल सम। और आगे बोला यदि अध्यापक का भार भी शामिल किए जाए। तो पहले थे हमारे पास 24, अब अध्यापक का भार हमने शामिल किया तो कितने बंदे हुए दोस्तों? यहाँ हो गए 25। और तो औसत भार कितना बढ़ जाता है दोस्तों? पहले औसत भार था 40, लेकिन 1 बढ़ जाने से औसत भार हो गया हमारा 41। तो 41 हो गया दोस्तों। तो इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास 10,025 ये आएगा। जब हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे दोस्तों तो ये हमारा 61 आंसर आ जाएगा। यानी कि टीचर का भार जो है 65 है। तो ये एक टाइप का हमारा एक टाइप है, इस टाइप से हम सोल्व कर देंगे। दूसरा मेथड हमारे पास है वो बहुत ही शॉर्ट मेथड है दोस्तों। तो चलिए हमने क्या करना है कि कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? पहले क्वेश्चन को समझिए कि 24 छात्र हैं, उनका औसत भार 40 है। मतलब कि हर बंदे का भार, जो 24 बंदे हैं हर बंदे का भार 40 है।
एवरेज का मतलब यही होता है कि 40 है, मतलब 40 पहले स्टूडेंट का 40, दूसरे का 40, तीसरे का 40, ऐसे करके 24 बंदों का भार जो है 40 है। 40 सबके पास है। तो 40 है तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 40 लिख लेंगे इधर। अभी इस टाइम कितना है, 40 है 24 बंदों का। तो अभी भार सम्मिलित हुआ है, एक बंदा सम्मिलित हुआ है दोस्तों, तो सम्मिलित अगर शामिल हुआ है तो प्लस आएगा, अगर रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, भार कम हुआ है तो हम माइनस लिखेंगे इधर। लेकिन क्वेश्चन में सम्मिलित हुआ है, शामिल हुआ है तो हमने प्लस लगाया। तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो दोस्तों 24 बंदे हमारे पास हैं, अब एक बंदा और आ जाता है तो कितना हो गया, 25 आने से दोस्तों क्या हुआ कि 1 किलोग्राम औसत भार में बढ़ोतरी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले 24 बंदे थे, अब टीचर का भार भी शामिल कर लिए तो कितने बंदे हो गए, 25। तो जितने बंदे हैं इनको गुणा कर देंगे कितने से, जितने भार से बड़ा है या घटा है। तो यहाँ 1 किलोग्राम भार बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर बढ़ेगा तो 25 बंदों पर बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि पहले 24 बंदे थे, उनका औसत भार था 40 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ दोस्तों, अब हुआ कि बंदे जो हैं वो एक बढ़ गया। ठीक है, बंदे एक बढ़ गए यानी कि 25 हो गया, तो किलोग्राम हर एक बंदे का बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा दोस्तों, 25 बंदे हैं तो इंटू कर देंगे 1 से, जितना बड़ा है, तो ये आ गया हमारा 25 इंटू 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ गया हमारा 25, और इसको जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास 65 आंसर आ जाएगा, जो कि टीचर का भार है। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ आया होगा, ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का। तो इसको मैं एक और आपको बताता हूँ कि यहाँ लेना है हमने पुराने वाला एवरेज लेना है, ओल्ड एवरेज लेना है यहाँ। ठीक है, प्लस में क्या करना है आपने, प्लस अगर शामिल हुआ है बंदा तो प्लस लेना है, अगर कोई बंदा इससे निकला है तो माइनस लेना है। अगर बाहर बड़ा है तो प्लस लेंगे, अगर कम हुआ है तो माइनस में लेंगे। तो प्लस में हम क्या करेंगे, इधर बंदों की संख्या लिखेंगे कि कितने बंदे हैं। पहले 24 थे, अब एक बंदा और आ गया तो 25 बंदे हो गए, यानी कि नंबर बंदे कितने हैं, नंबर गुणा कम में क्या कर देंगे, जो भार बड़ा है या कम हुआ है, तो वेट कम या ज़्यादा हुआ है। तो आई थिंक आपको समझाया होगा दोस्तों। बिल्कुल आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने लिया कि ओल्ड एवरेज कितना है, ओल्ड एवरेज कितना है, प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे, कितना नंबर है, कितने बंदे हैं, कितने नंबर इंटू कितना बाहर बड़ा है या कम हुआ है, वेट गेन या लॉस। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैंने आपको 2 तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये अच्छी तरह से बताया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 लड़कों का औसत भार 79 किलोग्राम है। यदि इसमें अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार ज्ञात करो। तो दोस्तों ये बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको शॉर्टकट मेथड से पहले करेंगे। तो दोस्तों बोला है 40 लड़कों का औसत भार 79 किलोग्राम है। तो औसत भार कितना है, 79। तो हम क्या ले लेंगे, ओल्ड एवरेज 79 प्लस, क्योंकि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए, यानी कि जोड़ने की बात की है तो प्लस। तो अध्यापक का भार इसमें जोड़ दिया जाए तो भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो पहले कितना था दोस्तों, अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए, यानी कि पहले 40 लड़के थे, अब अध्यापक को भी जोड़ लिए तो कितने बंदे हो गए दोस्तों, नंबर हो गए 41। और इंटू क्या करेंगे दोस्तों, कितने किलोग्राम बढ़ा है, 1 किलोग्राम बढ़ा है। तो दोस्तों सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना है, 79 प्लस 41, और इसको जब हम प्लस करेंगे तो 0 7 4 11 110। तो दैट इज़ आवर आंसर दोस्तों, 110 किलोग्राम जो है वो टीचर का भार है। तो आई थिंक आपको बहुत ही इजी तरीका मैंने बताया है इसको सॉल्व करने का। चलिए मैं एक बार फिर इसको करके बताता हूँ हमने कैसे किया है। देखो 40 लड़कों का औसत भार कितना था, 79 kg। तो हमने क्या लिखा, एवरेज लिख लिया, कौन सा, ओल्ड वाला एवरेज। अब इसमें एक अध्यापक और आ जाता है, तो 40 लड़के थे पहले, अब कितने हो गए दोस्तों,
41 हो गए, क्योंकि 40 थे, एक अध्यापक को भी जोड़ लिया हमने तो 41 हो गया। इनटू में मैंने बोला है कि क्या लिखना है आपने, जो भार बड़ा है या कम हुआ है, तो एक बड़ा है, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों ये हमारे पास कितना है 110 आंसर आ गया। आई थिंक आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तियों, इधर है दोस्तों 8 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम है, कम हो जाता है जब उनमें 90 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। तो दोस्तों ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। इसमें कम होने की बात कही है कि 8 व्यक्तियों का औसत भार कितना है दोस्तों, 3 किलोग्राम है। कम हो जाता है सॉरी, जब उनमें 90 किलोग्राम वाले भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। मतलब बंदे हमारे पास उतने ही हैं दोस्तों, 8 व्यक्ति हैं, उनमें से एक बंदा चला जाता है कितने किलोग्राम का, 90 किलोग्राम का, लेकिन उसी के स्थान पर बंदा आ जाता है, यानी कि हमारे पास बंदे कम नहीं हुए हैं, हमारे पास बंदे 8 ही हैं अभी भी, क्योंकि वो उसके स्थान पर भी आ रहा है बंदा। तो हम इधर क्या लेना है दोस्तों, ये 90 किलोग्राम क्या है, 90 किलोग्राम वाला व्यक्ति चला जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि एवरेज हमारे पास इधर क्या है 90, क्योंकि मैंने बोला है कि एवरेज का मतलब यही है दोस्तों कि अगर एक के पास 90 हैं तो दूसरे के पास भी 90 ही होंगे। 90 मतलब 8 व्यक्तियों के पास कितने हैं, 90 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति हैं, तो एक चला जाता है दोस्तों। तो हमारे पास एवरेज कितना आया, 90 आ गया। तो आगे क्वेश्चन बोलता है कि व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे बंदा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इधर, क्योंकि बंदा कम हो, मतलब पहले जा रहा है फिर आ रहा है, तो माइनस मिलेंगे। तो व्यक्ति का 8 भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है, कम होने की बात की है ना इधर। तो 8 बंदे हमारे पास 8 ही हैं, तो 8 इंटू कितने कम हो जाता है दोस्तों, 3 कम हो जाता है। तो हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, 8 3 24 होते हैं दोस्तों। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 6, तो दैट्स आर आंसर दोस्तों 66। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर ये किलोग्राम हो जाएगा। तो नए व्यक्ति का भार कितना है, 66 हो जाएगा दोस्तों। आई थिंक आपको समझ आया होगा दोस्तों। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भार रिड्यूस कम हो रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिया है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि पहले 2 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष हो तो बाकी लड़कों की औसत आयु क्या होगी। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले टाइप में कर लिए हैं पिछली वीडियो में। तो आपने पिछली वीडियो नहीं है देखी है दोस्तों, तो पहले पिछली वीडियो को देख लें और इस वीडियो को फिर देखें। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 12 लड़कों की औसत आयु, यानी कि 12 लड़के हैं हमारे पास, उनकी औसत आयु दोस्तों कितनी है, 15। तो इनका टोटल योग कितना हो जाएगा दोस्तों, और आयु का योग कितना हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, 3 15 एकम 15 3 18, तो 180 आ जाएगा दोस्तों। अब बोलता है पहले 2 लड़कों की औसत आयु 20 है, तो पहले 2 लड़कों की औसत आयु कितनी है दोस्तों, 20, तो इसका टोटल योग आ जाएगा 40। तो दोस्तों फिर बोला है कि बाकी लड़कों की औसत आयु क्या होगी। तो दोस्तों 12 लड़के हमारे पास हैं, अब उनमें से 2 लड़कों की औसत आयु बताई हुई है, पहले 2 लड़कों की, तो बाकी कितने बचे दोस्तों, 12 माइनस 2 यानी कि 10 बंदे शेष बच गए हैं, और इनको माइनस करेंगे आयु का योग, तो आयु का योग कितना बचता है 140। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ गया हमारा 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा 40 आंसर आ गया। यानी कि जो बाकी 10 लड़कों की औसत आयु है वो कितनी है दोस्तों, 14 वर्ष। तो दोस्तों आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ कंसेप्ट में आया।